लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हमारा वो क्लास नंबर 13 थी, जिसमें मैंने आपको वाटर के बारे में डिटेल में समझाया था कि वाटर जो है कौन कौन से प्रोसेसेस करता है, कौन कौन से डिज़ास्टर जो है वाटर की वजह से होते हैं, और कौन कौन से नेचर में ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह जो वाटर की वजह से होते हैं। तो वो मैंने सारे फिनोमिनाज आपको एक्सप्लेन किए थे। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और इस लेक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को, हम सिंपल भाषा में बोले तो रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कौन सी वाइल्ड लाइफ है, कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे है। तो उसी बच्चों की हेल्प करने के लिए हम आज डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कौन सी नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे होती है, उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, और वो किस प्रकार की वेजिटेशन होती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जब मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में ज्योग्राफी ऑफ JNK UT पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉरेस्ट्स के नाम लिए थे, जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला था मैंने, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोला था, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला था। तो तब मैंने आपको बोला था कि अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि इस तरह के फॉरेस्ट जो है वो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये टेम्परेट ग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो आज उसी टॉपिक के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं ये कौन कौन सी कंडीशंस में होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, और ये हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। कहता है कि एक क्लोज रिलेशनशिप रहता है, जितनी लैंड ऊंची होगी, हाइट पे होगी, उसी तरह का वहाँ पे वेजिटेशन होगा। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे हाइट चेंज होती है, क्लाइमेट भी चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होता है तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। कहता है कि किस तरह की वेजिटेशन की यहाँ पे ग्रोथ होगी इस एरिया में, वो उस एरिया के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, और उस जगह की स्लोप कितनी है, स्लोप पे भी डिपेंड करता है, और वहाँ पे की जो साइल है उस एरिया की, उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। कहता है इन्हीं फैक्टर की वेरिएशन होने की वजह से डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है, क्योंकि हर एक प्लेस जो है वो डिफरेंट थिकनेस, वहाँ पे डिफरेंट थिकनेस ऑफ साइल होगी, डिफरेंट वहाँ पे क्लाइमेट होगा, वह उसकी हाइट डिफरेंट होगी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो वेजिटेशन है वो भी हर एक जगह पे डिफरेंट होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज। कहता है जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। दोस्तों, ये तीनों टाइप्स आपको पता होंगे, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, और श्रब्स क्या होते हैं। फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं। विच ग्रो वेयर टेम्परेट एंड रेनफॉल आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर। कहते हैं फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल भी, टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो और रेनफॉल भी ठीक ठाक हो, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए कहीं पे डेंस फॉरेस्ट होंगे और कहीं पे ओपन फॉरेस्ट होंगे। नेक्स्ट, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेन। और ग्रासलैंड्स वहाँ पे होती हैं जहाँ पे मतलब ना कम बारिश होती है और ना ही ज़्यादा बारिश होती है, उस जगह पे ग्रासलैंड्स होती हैं। श्रब्स,
थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। कह रहा है कि ये जो थॉर्नी श्रब्स हैं, थॉर्नी झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं, ये ज़्यादातर सूखे रीजन में होती हैं, यानी हम मान सकते हैं कि ड्राई रीजन में होती हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। कहते हैं कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन के टाइप में चेंजेस हो रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट क्लाइमेट होगा और उसी की वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होगा। Let us get to know the different types of natural vegetations of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there। कह रहा है कि अब हम चलो जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं फॉरेस्ट्स के और कौन कौन सी टाइप्स हैं और कहाँ उन फॉरेस्ट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, यानी वहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट की हम क्लासिफिकेशन करने लगे हैं अब। तो पहली टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब दोस्तों मैं इसका आपको मीनिंग समझाता हूँ। ट्रॉपिकल का मीनिंग है ये ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता है कौन सा होता है? जहाँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे पीछे और जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे पीछे। और एवरग्रीन का मीनिंग भी आप समझ गए हो कि पूरा थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन रहेंगे। तो ये टोटल मीनिंग हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो थ्रू आउट द ईयर फॉरेस्ट ग्रीन रहते हैं उनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होगा तो इसीलिए हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics। वही मैंने आपको समझाया कि इक्वेटर पे और ट्रॉपिक के क्लोज इक्वेटर पे और ट्रॉपिक के क्लोज ये हैं। दोस्तों ट्रॉपिक और इक्वेटर्स क्या होते हैं, अगर आपने हमारे पीछे वाले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो उनको सुन लें। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि ट्रॉपिक्स क्या होते हैं और इक्वेटर क्या होता है। कह रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिक्स पे और इक्वेटर पे होता है। फिर नेक्स्ट कहता है कि दीज एरियाज आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो एरियाज हैं ये गर्म होते हैं और पूरे साल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती रहती है, हैवी रेनफॉल होती रहती है, तभी यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो कर पाते हैं। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट। कहता है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन ना होने की वजह से यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स थ्रू आउट द ईयर शेड करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये आपको फिगर आ गई है, देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये इतने घने एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि यहाँ तक कि जो दिन की सूरज की किरणें होती हैं वो भी इन फॉरेस्ट में पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो इतने घने जंगल ये होते हैं। दोस्तों ये मैं आपके लिए फिगर लाया था लेकिन फिगर थोड़ी क्लियर नहीं है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। कहता है कि यहाँ पे पूरा साल बारिश होने की वजह से पूरा साल जो है ये अपने लीव्स शेड नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, the thick canopies of the closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। कहता है दिन को दोपहर के समय भी ये जो ट्रीज़ की कनोपीज़ हैं इतनी घनी हैं कि ये सनलाइट को भी अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, इबोनी, मेहगोनी आर कॉमन हेयर। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये वाले ट्रीज पाए जाते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं और वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है वो इतना घना है कि हम उसको पूरी अर्थ का लंग्स बोलते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनाकोंडा। कहते हैं एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया का एक
लार्जेस्ट स्नेक में से एक स्नेक है ये एनाकोंडा, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये इतना बड़ा होता है कि ये एक मार सकता है और खा सकता है एक लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, यानी ये क्रोकोडाइल को भी खा सकता है। इतना बड़ा स्नेक ये होता है एनाकोंडा, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दोस्तों पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ यूटी जे&के पढ़ाते समय बताया था कि जो हमारे हिमालयाज़ में फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडिशियस टाइप के फॉरेस्ट हैं। दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट के टाइप का होने का मीनिंग है मानसून फॉरेस्ट, और मानसून आपको पता है जो रेनी सीजन से रिलेटेड है, तो ये सीज़न वाले फॉरेस्ट हैं, यानी ये रेनी सीजन में हरे रहते हैं और उसके बाद इनके पत्ते जो हैं वो शेड कर जाते हैं। ये इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थन इंडिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इन सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन देयर फॉरेस्ट आर साल। तो कहता है कि ये जो ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट हैं ये अपने पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में वाटर को कंजर्व करने के लिए। और जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? साल, टीक, नीम, शीशम। ये जो ट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों बड़े सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कौन से किस टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वकता से समझना है, तभी आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट कहता है, अब देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट में एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो टाइगर, लाइन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। और भी हैं, ये कॉमन एनिमल्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो कौन सी थी? वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थी, यानी वो इक्वेटर पे और ट्रॉपिक पे होंगी। अब ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मीनिंग यानी ये टेम्परेट जोन में होंगी और थ्रू आउट द ईयर हरी रहेंगी, तभी इनको हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंट्री। दोस्तों जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिक्स के क्लोज और इक्वेटर के क्लोज पाए जाते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिक और इक्वेटर के बीच वाला एरिया होता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, और उसके बीच के एरिया में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ हैं? दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़ लाइक, यहाँ पे ट्रीज़ जो पाए जाते हैं वो है ओक, पाइन, इकल्प्टस एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए पिक्चर लाया हूँ ट्रॉपिकल, ये था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ऐसी पिक्चर है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ये भी यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं आई है, तो आप इसको गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो। इस तरह के टेम्परेट, दोस्तों ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ये ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट है जो हमारे हिमालय रीजन में पाया जाता है। हिमालय रीजन में दोस्तों ये देखो, आपको यहाँ इनके जो लीव्स हैं वो शेड कर दिए हुए हैं, तो रेनी सीजन में ये अब हरे हो जाते हैं और ड्राई सीजन में ये अपने लीव छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट टाइप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट दिखा दिया। अब ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये ऐसे होते हैं, इसमें बड़े लंबे लंबे पेड़ रहते हैं और ये इसमें हार्डवुड ट्रीज भी पाए जाते हैं और सॉफ्टवुड ट्रीज भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो वो इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेम्परेट डेसिडिशियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडिशियस फॉरेस्ट। कहता है कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं,
यानी 30-40 डिग्री पे ऊपर जाते हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप के मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये भी अपने ड्राई सीजन में लीव्स गिरा देते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से कॉमनली टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं, ओक है, ऐश, बीच एक्स्ट्रा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, डेयर, फॉक्सेस, वोल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बर्ड्स लाइक पीसेंट्स, मोनाल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। दोस्तों ये जो हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये इन दो बर्ड्स के लिए बहुत मशहूर है। तो ये बर्ड जो है इनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इनके लिए फिगर भी आपके लिए लाया हूँ कि ये कैसे दिखते हैं, तो ये भी इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडिया में भी बड़ी कम मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है जब मैंने ज्योग्राफी ऑफ जेके पढ़ाया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेरियन वेजिटेशन किस टाइप की होती है और ये कहाँ कहाँ पे क्या इसकी लोकेशंस पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में, वो बताता हूँ। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। जो साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। कह रहा है कि जो मेडिटेरियन सी है यूरोप में, उसके जो अराउंड कंट्रीज़ हैं, मेडिटेरियन सी जो यूरोप में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिटेरियन सी जो यूरोप में है उसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड इन द अदर प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया इन द यूएसए। कैलिफोर्निया यूएसए में जो है वहाँ पे भी ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है। साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। यहाँ पे बहुत ही गर्म समर्स होती हैं और बहुत कम रेनी सीजन विंटर में होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here. कहता है कि साइट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इस रीजन में मेडिटेरियन वेजिटेशन में साइट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या किया होता है, नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव्ड कर देते हैं वहाँ से, और वो जिन फ्रूट्स ट्रीज वो लगाना चाहते हैं तो वो वाले वो अपनी मर्जी से वहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसीलिए साइट्रस फ्रूट्स जो हैं वो मेडिटेरियन वेजिटेशन में बहुत मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे दस्तक कहता है कि यहाँ पे कोई मच वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई एग्जांपल वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे नहीं दी है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया है कि मेडिटेरियन ट्री अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्स एंड बैक्स कोटेड लीव्स विद विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको बताया कि मेडिटेरियन वेजिटेशन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है रेनी सीजन में, और गर्मियाँ बहुत समर में बहुत गर्मी होती है। तो कहते हैं कि मेडिटेरियन वेजिटेशन में जो ट्रीज़ हैं वो समर में क्या करते हैं, अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं और अपने पत्तों से इतनी परत सी नीचे बन जाती है कि उस परत की वजह से जो है वो पानी जो है हवा में इतना नहीं उड़ता है, तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होती है। तो इसीलिए वो अपनी बैक्स कोटेड लीव्स के साथ ट्रांसपिरेशन को कम कर लेते हैं ताकि उनको पानी की जो है कमी में इतनी ज़्यादा ना झेलनी पड़े। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फ़िगर लाया हूँ। ये फिगर है हमारी पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की ये फिगर है। इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं हमारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो इस तरह के होते हैं। ये फिगर मैंने आपको दिखा दी। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमने पढ़ा, ये मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में दो बर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, पीसेंट और मोनाल। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि ये पीसेंट और मोनाल बर्ड जो है वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
तो इसका आंसर आपको दे देना है कि इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये दोनों बर्ड्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बर्ड्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो ये देख लो आप फिगर में सामने दिख रहा है कि इस तरह की मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है। लोगों ने बहुत लंबी लंबी फील्ड्स में जो जिस फ्रूट का वो वेजिटेशन चाहते हों उस तरह के यहाँ पे वेजिटेशन लगा लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया में भी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि कम मात्रा में मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। वहाँ पे लोग अपनी मर्जी के जो हैं वो फ्रूट्स के ट्री लगाते हैं लॉन्ग एरिया में। तो इस तरह की वेजिटेशन को हम मेडिटेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी कॉनिफेरियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर 50 डिग्री टू नॉर्थन डिग्री हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड, दे आर आल्सो कॉल्ड टैगा। कहते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से फॉरेस्ट को हम टैगा बोलते हैं। तो कॉनिफेरियस फॉरेस्ट को हम टैगा बोलते हैं। अब इसको टैगा का क्या मीनिंग होता है ये भी मैंने यहाँ पे बताया है। टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टैगा जो है वो रशियन लैंग्वेज का वर्ड लिया गया है और रशियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है अनटच्ड। अनटच्ड यानी जिसको ह्यूमंस के द्वारा टच भी नहीं किया गया है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज आर्कड्स ऑफ द वर्ल्ड। मेडिटेरियन रीजन जो हैं उनको हम आर्कड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है तो इसीलिए हम इनको आर्कड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से वेजिटेशन को हम आर्कड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो मेडिटेरियन रीजन जो है उसको हम आर्कड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In the higher latitudes 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are called taigas. taiga का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। These forests are seen in the higher latitudes. ये जो coniferous forest हैं ये higher latitude में देखे जाते हैं। These are the trees which Salima found in the दोस्तों सालिमा जो है जिसने ये लेसन लिखा हुआ है, जिसके बारे में ये लेसन लिखा है, तो उसने इसी तरह के जो ट्रीज़ हैं वो हिमालयाज़ में बहुत मात्रा में पाए थे। अबंडेंस होता है दोस्तों बहुत मात्रा में पाना, तो तभी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है ये इंडिया में भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं हिमालय रीजन में। तो हिमालय रीजन में कॉनिफेरियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो हैं वो थोड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं इंडिया में। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो भी इंडिया में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों वो थोड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प दोस्तों जिससे हम अपना ये जो पेपर बनाते हैं उसी ट्री की जो पहले पल्प बनती है फिर पेपर बनता है। तो ये जो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं वो पल्प बनाने के लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। चीर, पाइन, अब कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं तो चीर, पाइन, सीडार आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो इस कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में चीर, पाइन, सीडार जो हैं ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है ट्री की। सिल्वर और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर वेयर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। ये एनिमल्स के हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने फॉरेस्ट के टाइप्स सारे कवर कर लिए हैं। अब हम ग्रासलैंड्स को देखते हैं कि कौन कौन सी तरह की ग्रासलैंड्स हो सकती हैं। तो पहली दोस्तों है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होंगी उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोलेंगे। दिस अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। वही कह रहा है कि इक्वेटर के दोनों साइड पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो है ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोस इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये जो ग्रासलैंड्स होती हैं ये वहाँ पे होती हैं जहाँ पे ना इतनी ज़्यादा रेनफॉल होता है और ना ही इतना कम रेनफॉल होता है, यानी मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
द ग्रास कैन ग्रो वेरी टाल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। और यहाँ पे जो ग्रास होता है वो 3 to 4 मीटर हाइट में लंबा होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं? एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लिपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। कहते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ पे लंबा लंबा घास होता है, लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ का जो ग्रास होता है वो इतना लंबा नहीं होता है, लेकिन वो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। वो न्यूट्रिशियस ज़्यादा होता है, लंबा कम होता है तो इसलिए न्यूट्रिशियस ज़्यादा होता है। तो वाइल्ड बफेलो, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं? वाइल्ड जंगली भैंसे, वाइल्ड बफेलोज, बिजन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। इस टेम्परेट रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड में ये वाले एनिमल्स कॉमन हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट की मैं आपके लिए फिगर लाया हूँ। तो इस तरह के कॉनिफेरियस, इस तरह के फॉरेस्ट जो है वो हमारे हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं। तो जब कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में पहाड़ों में हिमालय में बर्फ़ पड़ती है तो तब इनका जो इस तरह का नज़ारा होता है। तो ये मैंने आपको दोनों टाइप के बर्फ़ वाले और बिना बर्फ़ वाले कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं हिमालय रीजन में, वो मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बात करी कि ग्रासलैंड की, पहले मैंने बात करी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो ये हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यहाँ पे लंबा लंबा घास होता है, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। तो यहाँ पे लंबा लंबा घास होने की वजह से ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गई। अब मैंने आपको बताया कि जिराफ्स होते हैं, जिराफ्स जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो ये जिराफ की पिक्चर्स है। उसके बाद अब दोनों टाइप्स की ग्रास हमने पढ़ ली, अब हम बुशिस के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ लेते हैं थार्नी बुशिस। थार्नी बुशिस का मीनिंग होगा कांटेदार झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। कहते हैं ये पाई जाती हैं ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में, यानी जहाँ पे डेजर्ट एरिया में ऐसी बुशिस पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है। हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। यहाँ पे डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन इसीलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे रेन तो होती ही नहीं है, बहुत कम रेन होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बुशिस ही ग्रो कर पाती हैं। कौन सी बुशिस? थार्नी बुशिस। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेसेस एक्सट्रीमली कोल्ड। कहता है कि अगर आप पोलर रीजन में पहुंच जाते हो, यानी पोल्स के पास पहुंच जाते हो, यानी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में अगर आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ तो नहीं होती है, बहुत कम होती है। और यहाँ पे फिर क्या पाया जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉसेस और लिस्टर्न्स पाए जाते हैं एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। मॉसेस और लिस्टर्न जो है ये भी एक टाइप्स की श्रब्स हैं और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में श्रब्स और तरह की श्रब्स जो है वो पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये जो मॉसेस, लिस्टर्न्स हैं और स्मॉल श्रब्स हैं ये कब ग्रो करती हैं? जब यहाँ पे छोटा टाइम का समर होता है तब ये ग्रो करती हैं। विंटर में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता वहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड, और इन वेजिटेशन को मॉसेस, लिस्टर्न और स्मॉल श्रब्स जो हमारी पोलर रीजन में होती है, इस वेजिटेशन को हम तुंद्रा टाइप वेजिटेशन बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन सी है, तो इसमें आंसर आता है मॉसेस, लिस्टर्न जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं वो तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के जो पोलर एरियाज हैं वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। कहता है यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी चमड़ी जो है वो बहुत मोटी होती है ताकि वो इतनी ठंडी कंडीशन से अपने आप का बचाव कर सकें।
अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हम पाए जाते हैं वो ज़रा देख लें, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। सील, वालरसिस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ ग्रासलैंड्स हैं, ये बहुत बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, कि जो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। तो डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ग्रासलैंड जानी जाती हैं। तो ईस्ट अफ्रीका की जो ग्रासलैंड्स हैं उसको मैंने आपको बता दिया सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील की जो है उसको कंपास बोलते हैं। वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है इसको हम लाइनॉस बोलते हैं। और फिर ये थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इन 3 कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं और इन 3 कंट्रीज़ में इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो अर्जेंटीना में पैम्पास की नाम से जानी जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रारिक नाम से जानी जाती हैं। साउथ अमेरिका में वैलड नाम से जानी जाती हैं। कोस्टल एशिया में स्टिप्पी नाम से जानी जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन नाम से जानी जाती हैं। तो ये डिफरेंट नाम से इनके डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मॉसेस एंड लिस्टन्स आर फाउंड इन। मॉसेस और लिस्टन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्टिक वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में या तुंद्रा वेजिटेशन में। तो मॉसेस एंड लिस्टन्स मैंने अभी आपको बताया कि ये तुंद्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि थार्नी बुशेस कहाँ पे पाई जाती हैं? हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, कूल्ड पोलर क्लाइमेट। तो यहाँ इसका सही आंसर आना है हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वन ऑफ द कॉमन एनिमल जो है वो मंकी है, ये कॉमनली पाया जाता है। वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इज। तो कौन से टाइप कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है? तो यहाँ पे पाइन, रोजवुड, पाइन, टीक। तो यहाँ पे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में पाइन भी पाया जाता है। तो स्टिपी ग्रासलैंड फाउंड इन। तो दोस्तों स्टिपी ग्रासलैंड का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टिपी ग्रासलैंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं? तो स्टिपी ग्रासलैंड जो है वो कोस्टल एशिया में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे कोस्टल एशिया आना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लेक्चर को अच्छे से सुने। अगर आपको एक बार सुनने से लेक्चर्स लर्न नहीं होता है तो इसको 2 बार सुने कहीं टाइम निकाल के। दोस्तों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन बड़े सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी लेक्चर के क्वेश्चन जो है वो बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरा लेक्चर डिटेल में समझा दिया है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल को। नमस्कार।